नमस्कार दोस्तों, पीएम न्यूज में आप सभी का दिल से स्वागत है। बात करते हैं सबसे पहले खबर की। चाइना के अप्रोच को देखा जाए तो उसने रशिया यूक्रेन वॉर के कॉन्टेक्स्ट में अपनी पोजीशन काफी क्लियर कर दी है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने यूरोपियन लीडर को ये बताया है कि चाइना नहीं चाहता कि रशिया को यूक्रेन वॉर में हार मिले, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उनका मानना है कि यूएस अपना पूरा स्ट्रेटेजिक फोकस चाइना पर ले आएगा। ये एक डिप्लोमेटिक सोच है जिसमें हर कंट्री अपने लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देती है। इस मुद्दे पर चाइना ने यह भी क्लियरिफाई किया है कि वो रशिया को डायरेक्ट मिलिट्री या फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दे रहा, लेकिन यूरोप और वेस्ट का मानना है कि कुछ इनडायरेक्ट सपोर्ट जैसे डुअल यूज आइटम या ट्रेड अब भी पॉसिबल है। इस पर दोनों तरफ से काफी अलग अलग सोच है, लेकिन चाइना ने अपनी तरफ से किसी भी सैंक्शन वायलेशन को इनकार किया है। यूरोप और चाइना के बीच इस इशू पर काफी टेंशन भी देखने को मिल रही है, खासकर जब यूरोप ने कुछ चाइनीज बैंक को ब्लैकलिस्ट करने की बात की, तब चाइना ने भी साफ कर दिया है कि अगर ऐसा होता है तो वो रिटालिएट करेगा। ये सिचुएशन एक तरह से ग्लोबल पावर डायनामिक को रिफ्लेक्ट करती है, जहां सभी देश अपने इंटरेस्ट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर न्यूट्रल नजरिए से देखें तो ये साफ है कि चाइना की प्रायोरिटी अपनी स्टेबिलिटी और रीजनल बैलेंस को मेंटेन करना है। हर कंट्री की तरह चाइना भी चाहता है कि उसके खिलाफ कोई एक्स्ट्रा प्रेशर ना आए, खासकर जब ऑलरेडी ग्लोबल टेंशन हाई है। यहाँ पर किसी भी एक कंट्री को विलन या हीरो बनाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल में हर डिसीजन कई फैक्टर पर डिपेंड करता है। ये पूरा इशू एक कॉम्प्लेक्स पावर बैलेंस का हिस्सा है, जहां हर देश अपने हिसाब से चाल चल रहा है और आगे भी यही ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। फ्रांस ने इंडिया को 26 राफेल मरीन जेट के लिए अपना फाइनल प्राइस ऑफर भेज दिया है, और ये सब हो रहा है अजीत डोवाल के पेरिस विजिट से जस्ट थोड़ा पहले। काफ़ी दिनों से निगोशिएशन चल रही थी कि प्राइस पर काफ़ी टग ऑफ वॉर हुआ, लेकिन अब फ्रांस ने रेट भी काफ़ी रीजनेबल कर दिया है। अब बात करते हैं इस डील के जानकारी के बारे में। इंडियन नेवी को 22 सिंगल सीट और 4 ट्विन सीट राफेल मरीन जेट मिलने वाले हैं। ये जेट INS विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट करियर पर तैनात होंगे, और ऑनेस्टली ये नेवी की स्ट्राइक पावर को एकदम नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। चाइना का इन्फ्लुएंस इंडियन ओशन में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो ऐसे में ये अपग्रेड बिल्कुल सही टाइम पर आ रहा है। सबसे बड़ी बात, इंडिया ने डिमांड रखी थी कि इन जेट में देसी टेक्नोलॉजी भी यूज़ की जाए और एंटीशिप वेपन भी पैकेज का पार्ट हो। भारतीय वायुसेना की कुछ रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई है, जैसे 40 ड्रॉप टैंक और वर्क स्टेशन, यानी इस डील में हर एंगल को कवर किया गया है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट खबर की। एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अब $700 बिलियन के ऊपर चला गया है। RBI के लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग सिर्फ एक हफ्ते में रिजर्व $4.8 बिलियन बढ़कर $702.78 बिलियन तक पहुंच चुका है। मतलब ये अब तक का रिकॉर्ड हाई के बिल्कुल करीब है। इसका सबसे बड़ा रीजन है फॉरेन करेंसी एसेट का बढ़ना। गोल्ड रिजर्व में थोड़ा सा डीप आया है, लेकिन SDR और IMF के साथ रिजर्व पोजीशन भी इम्प्रूव हुई है। ओवरऑल रिजर्व की ग्रोथ का ट्रेंड पॉजिटिव है। ये फॉरेक्स रिजर्व सिर्फ एक नंबर नहीं, ये वही बफर है जो RBI को रुपए की वैल्यू डिफेंड करने, ग्लोबल मार्केट की हलचल से बचने और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बनाए रखने में हेल्प करता है। जब भी दुनिया में कोई इकोनॉमिक शॉक आता है, चाहे ऑयल प्राइस हो या ग्लोबल ट्रेड वॉर, इतने बड़े रिजर्व से इंडिया आसानी से हैंडल कर सकता है। ये एक सॉलिड सिग्नल है कि भारत की इकोनॉमी स्टेबल है, रुपी स्ट्रांग है और ग्लोबल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बना हुआ है। $700 बिलियन से ऊपर का रिजर्व आज के टाइम में किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। तो आपको क्या लगता है, ये रिजर्व लेवल कितना इम्पोर्टेंट है? तो दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट बड़ी अपडेट की, जो US चाइना ट्रेड वॉर से निकल कर आ रही है। अमेरिका ने अब चाइना पे डिज़ाइन सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट का बैन हटा दिया है। मतलब साइमेंस जैसे सॉफ्टवेयर अब फिर से चाइना को मिलेंगे। ये सब लंदन में हुई ट्रेड टॉक के बाद पॉसिबल हुआ।
जहां दोनों तरफ ने अपना स्टेंस थोड़ा सा सॉफ्ट रखा। पिछले महीने क्या हुआ था कि चाइना ने रेयर अर्थ मेटल के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी थी, तो जवाब में अमेरिका ने चिप डिजाइन सॉफ्टवेयर की सप्लाई को बंद कर दी थी। ये सॉफ्टवेयर किसी भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की बैकबोन होती है। बिना इनके नया चिप बनाना काफी मुश्किल हो जाता है, लेकिन अब डील हो गई है और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट वापस स्टार्ट हो रही है। इसके बदले में चाइना अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल्स एक्सपोर्ट करने के लिए मान गया है। साथ ही अमेरिका ने इथेन और कुछ जेट इंजन टेक्नोलॉजी पर भी बैन हटा दिया है, यानी दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा रिलीफ मिला है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि ये दोनों इकोनॉमिक्स के लिए विन विन है। चाइना की चिप इंडस्ट्री को लाइफलाइन मिल गई है और अमेरिका को भी रेयर अर्थ सप्लाई चेन में भी स्टेबिलिटी मिल जाएगी। लेकिन हाई एंड चिप टेक्नोलॉजी पर भी अभी रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि अमेरिका अपनी एडवांस टेक चाइना की मिलिट्री या AI यूज के लिए एक्सपोर्ट नहीं करना चाहता।